नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम भारत के जो भौतिक स्वरूप हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। उनके अंदर हमने जो भारत का भौतिक विभाजन है वो अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमारा जो पिछले पार्ट आए हैं वीडियो, उनके अंदर उत्तर का जो कह सकते हो मैदान है उसका एक पार्ट अपना आ चुका है। इस दूसरे पार्ट के अंदर उत्तर के मैदान को हम वर्गीकृत करेंगे तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। देखिए किस प्रकार। आइए शुरू करते हैं भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं भारत का भौतिक स्वरूप चल रहा है अपना। इसके अंदर जो हमने विभाजन किया था, जिसके अंदर 6 प्रकार से हमने इसका विभाजन किया था, भौगोलिक विभाजन। ठीक है, उसके अंदर हमने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया था। ठीक है, नहीं सॉरी, हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला हमारी हुई थी। उत्तर का जो मैदान मैदान उत्तर मैदान, जो उत्तर का मैदान है वो चल रहा है। कौन सा? उत्तर का मैदान या उत्तरी मैदान कह सकते हो जिसे। ठीक, उत्तरी मैदान कह सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरी मैदान की। तो उत्तरी मैदान को अपन तीन प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। ठीक है, कैसे देखिएगा। इसको तीन प्रकार से डिवाइडेशन देते हैं। एक आपका आता है सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा। सिंधु है उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित। सहायक नदियों द्वारा निर्मित। ठीक है, दूसरा आता है गंगा का मैदान। कौन सा? गंगा और गंगा की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी। ठीक है, फिर ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी। ठीक है, बात करें सिंधु और उसकी सहायक नदियों का, तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं वो जिस मैदान का निर्माण करती हैं उसे अपन कहते हैं पंजाब का मैदान। कौन सा? पश्चिम भाग के अंदर है। कौन सा? पश्चिम भाग के अंदर है, और उसे अपन कहते हैं पंजाब का मैदान। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां बात कर दे, पंजाब का मैदान कहते हैं इसे। ठीक है, पंजाब का मैदान। अब जो सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं उसके अंदर आपके कई प्रकार की नदियां हैं, जैसे झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, कई प्रकार की नदियां आती। ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे जब मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब अभी आपको ध्यान रखना है जो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, फिर ये कहते हैं इसे गंगा का मैदान। क्या कहते हैं? गंगा का मैदान। ठीक है, और इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका तीन प्रकार से डिवाइडेशन कर दिया। अब ये किन किन कह सकते हो जो आपके राज्य हैं उनके अंदर फैला है। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो निर्माण है, जो मैदान बनाया जाता है, वो पूरा का पूरा क्षेत्रफल की बात करें, इसका पूरा जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान बनाया जाता है वो पूरा है 11 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 11 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन भारत में ध्यान रखना, जो भारत में स्थित है, इस 11 लाख में से 3 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास, कितना? लगभग 3 लाख, 3 लाख लगभग वर्ग किलोमीटर भारत के पास है। और वो जब बाकी बचते हैं 8 लाख, ये तो भारत की स्थिति है। ठीक है, और बाकी जो मैदान है वो बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। किसके अंदर? पाकिस्तान में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। जो 3 लाख वर्ग किलोमीटर है वो अपने पास रहता है, और बाकी जो 8 लाख है वो पाकिस्तान में चला जाता है।
ठीक है। और दिशा कौन सी है, दिशा पश्चिम दिशा है। मैं जब मैप कराऊंगा आपको पूरा का पूरा, इनका मैप करा के बताऊंगा मैं आपको, मैपिंग के द्वारा समझाऊंगा पूरा का पूरा, ठीक है। उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जो पंजाब का मैदान है, कौन सा, जो पंजाब का मैदान है, पंजाब के मैदान की बात करें तो ये कह सकते हो जो अपना पंजाब राज्य है, कौन सा, पंजाब राज्य है, पंजाब राज्य के अंदर इसका निर्माण होता है। किसके अंदर, पंजाब राज्य के अंदर, ठीक है। पंजाब राज्य के अंदर जो कह सकते हो आपकी सिंधु है, ये तो आपके जम्मू कश्मीर से होती हुई निकल जाती है, लेकिन सिंधु के जो सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, सतलज है, रावी है, व्यास है, झेलम है, ये इस पंजाब राज्य के ऊपर से बहती हुई और कुछ मध्य से बहती हुई दोआब का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, दोआब का। और आगे चलकर पाकिस्तान की जाती हुई सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। और सिंधु को अपन इंडस नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं, इंडस नदी। और इसी के कारण कई प्रकार की आप प्राचीन सभ्यताएं पढ़ते हैं, जिसे इंडस सिविलाइजेशन इंग्लिश में जिसे कहते हैं, वो भी आप अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये पंजाब का मैदान है जो पंजाब राज्य के अंदर है, ठीक है। और जो इसकी नदियां हैं झेलम, रावी, व्यास, सतलज, ये हो गई आपकी सहायक नदी। लिखूं क्या यहाँ पे, सहायक नदियां, ठीक है। इनकी सहायक नदी लिख देता हूँ, सहायक नदियां, ठीक है। कौन कौन सी होगी आपकी, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। और कहीं पर सतलज कहते हैं, कहीं पर सतलुज कहते हैं इसे, ठीक है। कहीं पर सतलुज भी बोलते हैं, कहीं पर सतलज भी बोलते हैं। झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ठीक है। और आपकी चिनाब है, एक नदी और है चिनाब, ठीक है। और कहीं पर इसको चेनाब बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदियां क्या है, इसकी सहायक नदियां। इस प्रकार से इस मैदान का निर्माण होता है। बात करें गंगा नदी, किसकी, गंगा नदी की। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी है जो कह सकते हो कि आपकी जो हिमालय की पहाड़ियां हैं, यहां से दो जल धाराएं हैं। कौन सी, एक तो आपकी गंगोत्री, एक अलकनंदा। कौन सी, गंगोत्री और अलकनंदा। ये जो जल धाराएं मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं, वो भी हम देखेंगे मैप के द्वारा। और बाकी गंगा नदी आगे आगे आती है और आगे देवप्रयाग में आकर, कहां पर, देवप्रयाग में यमुना नदी से मिल जाती है। किसमें, यमुना इसके अंदर आगे मिलती है। और फिर ये आगे चलती हुई आपके कई प्रकार से कह सकते हो, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपके झारखंड है, और पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहां पर, बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। जहां पर इसको गंगा को पद्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, पद्मा। और इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र। कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों मिलती है, ठीक है। और ये आगे बहती है बांग्लादेश के अंदर बाहर बहती है, तब ये जानी जाती है मेघना के नाम से। किस नाम से, मेघना के नाम से। ये अलग टॉपिक है, थोड़ा विस्तृत हो जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर राज्य कौन कौन से, ध्यान रखना आपका। एक तो आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आएगा आपका बिहार, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा इसके अंदर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो राज्य आगे आपके हरियाणा, हरियाणा कुछ भाग इसके अंदर भी आता है, लेकिन हरियाणा आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, फिर आपका उत्तर प्रदेश जिसे यूपी लिख देता हूं डायरेक्ट, यूपी, फिर आपका बिहार, फिर झारखंड, फिर आपका पश्चिम बंगाल जिसे वेस्ट बंगाल लिख देता हूं सीधा, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इन राज्यों से होकर ये नदी गुजरती है। इन राज्यों से नदी गुजरने के कारण यहाँ पर एक विशाल मैदान का ये निर्माण करती है। कौन सी, गंगा नदी। कौन सी, गंगा नदी। और गंगा नदी के अंदर यमुना मिलती है। कौन सी मिलती है, यमुना। फिर मैं मैप के द्वारा बताऊंगा। और यमुना के अंदर भी जो मध्य प्रदेश से कई नदियां निकलती है, जैसे चंबल नदी है, वो इसके यमुना के अंदर मिलती है। और यमुना आगे जाके किसके अंदर मिल जाती है, गंगा के अंदर मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हम इस तरीके से बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ब्रह्मपुत्र नदी, किसकी, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। जो वो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो मुख्यतः असम के अंदर, कहां पर, असम, ठीक है, असम के अंदर, ठीक है। और बात करें गंगा की, तो गंगा जो मैदान है वो फैला हुआ है गंगा और तीस्ता नदी के बीच में। किसके बीच में, गंगा और तीस्ता नदी, ठीक है, गंगा और तीस्ता। गंगा ये आ गई आपकी, और पश्चिम बंगाल के ऊपर से कैसे निकलती है, तीस्ता नदी। कौन सी, तीस्ता, जो सिक्किम की पहाड़ियों से होती हुई। और अभी जो जल विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जल विवाद है वो इसी नदी का है। किस नदी का, तीस्ता नदी का। तो गंगा की आप, गंगा तो कहाँ होगी आपकी, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश से यहाँ इस साइड में, जो आपके हरियाणा दिल्ली में यहाँ पर कुछ उनके दोआब क्षेत्र बन जाते हैं। और तीस्ता आपके यहाँ तक जो लास्ट वेस्ट बंगाल है, ठीक है, ध्यान रखना ये वेस्ट बंगाल के अंदर है यहाँ पर, ठीक है। और गंगा यहाँ पर आपके ऊपर से निकलती है यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से आप इसका ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे मुख्य बिंदु की।
अब देखिएगा, इसकी बात करें मुख्य बिंदु की, तो ये नदियां निकलती हैं, तो ये कई प्रकार के दोआब का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? दोआब का। मैंने आपको दोआब बताए थे, यानी दो नदियों के बीच की जो भूमि है उसे हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। ये सारे के सारे जो स्थान मैंने बताए ये दोआब के बीच में स्थित है, जिसके कारण उपजाऊ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपजाऊ कहलाते हैं। उपजाऊ कहलाते हैं कि होते हैं उपजाऊ, सॉरी उपजाऊ होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। अब मैं आपको मैपिंग के द्वारा पूरा का पूरा बताऊंगा कि जो नदियां निकलती हैं ये कहां से निकलती है और कैसे आपके कह सकते हो मैदानों का निर्माण करती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपन थोड़ा नदियों के बारे में। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं मैपिंग के माध्यम से। ठीक है, तो मैं आपको मैप वीडियो कर रहा हूं यहाँ पे। मैं पहली बार बता देता हूँ आपको, जो मैपिंग मैं कर रहा हूँ ये कोई अद्वित पैमाना नहीं है। मैं आपको सिर्फ नदियों का कुछ तंत्र बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको जो उत्तर का विशाल मैदान है वो आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ से कौन सा मैदान हम किसका नाम क्यों देते हैं, क्या क्यों, सब सारी जितनी वजह है वो इसके अंदर आपकी क्लियर होगी। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा कह सकते हो तरीका है आपको मैपिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? मैपिंग। ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी उत्तर दिशा है। दिशा सबसे ज्यादा मैपिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। पहले बता रखा हूं मैं, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है। ठीक है, अब हमने बात की थी कि उत्तरी मैदान ये तीन प्रकार से बांटे थे हमने। एक तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा, दूसरा बांटा था आपने गंगा और गंगा की सहायक नदियों द्वारा। ठीक है, तीसरा था अपना ब्रह्मपुत्र का। किसका था? ब्रह्मपुत्र का। ठीक है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, और जो गंगा का मैदान था वो कह सकते हो गगर और तीस्ता के बीच में। किसके? गगर और तीस्ता। गगर गगर और तीस्ता जो नदियों के बीच में था। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र आपका कह सकते हो अलग ही मैटर अपना चलाएंगे। ठीक है, ये आप नाम जान रहे हो, लेकिन इतना ध्यान रख लीजिए आप, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब ये किस प्रकार से, तीन प्रकार से डिवाइडेशन हुआ। ठीक है, बात करें, मैंने आपको पिछले वीडियो आ रखी उसके अंदर मैंने बताया था आपकी तीन पर्वत श्रेणियां यहाँ पर छोटी छोटी बताया था। इसके अंदर मैंने ये कहा था ये तो काराकोरम। क्या है? काराकोरम। और ये मैंने बताया था आपको लद्दाख। क्या है? लद्दाख। और ये आपकी जास्कर। ठीक है, ये तीन पर्वत श्रेणियां हैं। देखिएगा, जो अब आपकी कह सकते हो यहाँ पर कह सकते हो आपके कई देश स्थित है, जैसे नेपाल है, भूटान है। ये कई नदियां नेपाल से होकर निकलेगी और कई निकलेगी आपकी जिसे कह सकते हो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इन हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर बात हमने की थी कि यहाँ पर एक स्थित है कैलाश श्रेणी। कौन सी? कैलाश श्रेणी। बात की थी कैलाश श्रेणी स्थित है। कैलाश श्रेणी के पास में एक झील है जिसे कहते हैं मानसरोवर झील। कौन सी झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से आपका उद्गम होता है किसका?
सिंधु नदी का। और सिंधु नदी है वो आपकी लद्दाख और जास्कर इन दोनों के बीच से बहती हुई आपके पाकिस्तान के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, तो एक कुछ ही क्षेत्र के अंदर यहाँ पर बहती है। कौन सी? आपकी सिंधु। ठीक है, कह सकते हो ये आपकी सिंधु नदी है, यहाँ पर पाकिस्तान की जिंदगी बहुत कम भाग रहा, लेकिन इसकी कुछ नदियां जो इसकी सहायक नदियां सिंधु की, जैसे जास्कर है, श्योक है, जैसे श्योक है, श्योक जो निकलती है वो यहाँ से निकलती है इसके बीच से। ठीक है, तो श्योक नदी है वो यहाँ से निकलती है। ये कौन सी है? श्योक, सॉरी श्योक जो है यहाँ पे आके इसके अंदर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आके इसके अंदर आपकी मिल जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये कौन सी नदी हो गई? आपकी श्योक। तो आपका एक क्वेश्चन और भी तैयार हो गया कि जो सिंधु नदी है वो कौन सी दो कह सकते हो श्रृंखलाओं से निकलती है? लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु निकल रही है। किससे? लद्दाख और जास्कर से। और श्योक निकल रही है काराकोरम और लद्दाख से। किससे? काराकोरम और लद्दाख से। लेकिन अब समझना है आपको किस प्रकार से आप समझते हैं, कितना समझते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात करें इसकी कुछ सहायक नदियां। किसकी? सिंधु की जो सहायक नदियां निकलती है आपकी कह सकते हो, एक तो निकलती है झेलम। कौन सी? झेलम। झेलम है एक तो, मैं आपको ये मिटा देता हूं एक बार, काराकोरम वगैरह, तो आपको अच्छी समझ में आएगा। तो आपकी ये नदी होगी आपकी कौन सी? आपकी सिंधु। और फिर ये आपकी श्योक। कौन सी? श्योक इसके अंदर मिल गई। ठीक, श्योक। फिर आपकी कुछ नदियां हैं जिसे इसके अंदर मिलेगी आपकी यहां से आकर, और कुछ यहां से आकर। ठीक है, और कुछ यहां से आकर, और कुछ नदियां यहां से आकर। इसके अंदर झेलम, कौन कौन सी? झेलम, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, ये परिपूर्ण रूप से मिलेगी। ठीक है, बात करें ये सबसे जो पहली नदी है जो इसके अंदर मिलती है, झेलम नदी। कौन सी? झेलम नदी। ठीक है, और झेलम के बाद में मिलती है इसके अंदर रावी नदी। कौन सी? रावी। ठीक है, रावी ये वाली, ये रावी। उसके पहले मिल जाती है चिनाब। कौन सी? चिनाब, या कहीं पर नाम आता है चेनाब। क्या नाम आता है? चेनाब भी नाम आता है। ठीक है, फिर मिलती है रावी, फिर व्यास, और फिर सतलुज। ठीक है, लेकिन ये इसने पंजाब का बहुत सारा भाग कवर कर दिया। किसना? पंजाब का। और इन सतलुज और व्यास नदियों के किनारे कह सकते हो राजस्थान की जलापूर्ति के लिए भी कई प्रकार के कह सकते हो यहाँ पर बैराज बनाए गए हैं, जिसके कारण आप कह सकते हो जैसे इंदिरा गांधी नहर पढ़ते हो वो भी यहीं से संचालित होती है, यहाँ पर इसी स्थान पर ही बैराज बनाए जाते हैं। तो ये आपका कुछ भाग कवर हुआ, कुछ भाग कवर हुआ। ये सारी नदियां कह सकते हो यहाँ से मिलकर पाकिस्तान के अंदर बहती हुई कच्छ के रण से होती हुई कह सकते हो जो आपकी अरब सागर की खाड़ी है इसके अंदर गिर जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा अपवाद अंतर है ये कितने का है? ये यहाँ तक मिलाकर पूरा 11 लाख वर्ग किलोमीटर का है। कितना है? 11 लाख वर्ग किलोमीटर का है। लेकिन भारत के अंदर कितना आ रहा देखो, यहाँ पर यह ज्यादा ज्यादा कहां पर है? ये पाकिस्तान के अंदर कितना है? यहाँ पर है पाकिस्तान के अंदर। तो ज्यादा भाग कहां पर है? यहाँ पर। अब देखना ये भी कारण है कि ये ऐसा क्यों, क्योंकि जो भारत का इधर वाला ढाल है पश्चिमी ढाल, ये पूर्व से पश्चिम की ओर ढाल है इसका। किस ओर है? पश्चिम से पश्चिम की ओर ढाल है। किसकी ओर है? पश्चिम की ओर, जिसके कारण ये नदियां इस ओर बहती है। ठीक है, तो 11 लाख वर्ग किलोमीटर, लेकिन जो भारत के पास है वो 3 लाख वर्ग किलोमीटर, लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्र है। ठीक है, ज्यादा अपवाद किसके पास चला गया? आपका पाकिस्तान के पास चला गया। किसके पास चला गया? पाकिस्तान के अंदर। और इसी मैदान को अपन कह सकते हो जो सिंधु का मैदान यहाँ पर निर्मित होता है इसे अपन कहते हैं पंजाब का मैदान। कैसे कहते हैं? क्या कहते हैं? पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान। ठीक है, इसी को अपन देते हैं नाम पंजाब का मैदान। तो आपका एक प्रमुख पार्ट पंजाब का मैदान यहां से क्लियर हुआ मेरे अनुसार। ठीक है, अब बात करेंगे, इसको हटाते हैं अपन, दूसरे बात करते हैं, जो दूसरी नदियां हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, अब लेंगे अपन गंगा के मैदान को, इसको गंगा के मैदान। ठीक है, मैं आपको अलग अलग इसलिए समझा रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आए थोड़ा, है ना? ठीक है,
ठीक है। अब बात करते हैं गंगा के मैदान की, ठीक है। तो गंगा के मैदान की बात करें तो जो गंगा की प्रमुख दो जल धाराएं हैं, पहले ध्यान रखना क्या है, दो जल धाराएं। यहां से ध्यान रखना, दो स्थान बना रहा हूं मैं, दो स्थान है यहां पर। एक तो है भागीरथी, कौन सा है, भागीरथी। एक आपका अलकनंदा, कौन सी, अलकनंदा। ये दो जल धाराएं हैं, और जो भागीरथी है वो बहती है गंगोत्री से। कहां से, जो गंगोत्री हिमनद है यहां से बहती है, कौन सी, भागीरथी। ये दोनों जल धाराएं यहां से बहती हुई इस प्रकार से बहती है, और बहती बहती ये आपके यहां पे आते आते ये स्थान आता है देवप्रयाग। कौन सा, देवप्रयाग। देवप्रयाग में ये मिलन करती है अपना, कहां पर, देवप्रयाग, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है, यूपी के अंदर, ठीक है। यहां से एक कहलाती है गंगा, क्या कहलाती है, गंगा। इसी स्थान से इसका नाम होता है गंगा नदी, ठीक है। और ये गंगा नदी होगी, और इसी के पास एक हिमनदी जिसे कहते हैं यमुनोत्री। क्या कहते हैं, यमुनोत्री। और यमुनोत्री से निकलती है आपकी यमुना नदी, कौन सी, यमुना नदी। और ये यमुना नदी बहती बहती चलती है, और इधर चलती है कौन सी, गंगा। पहले मैं आपको गंगा समझा देता हूँ, यमुनोत्री आप बाद में करेंगे, ठीक है। गंगा बहती हुई चलती, ठीक है। गंगा यहाँ से बहती बहती इस प्रकार से बहती बहती आपके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र में बाद में बताऊंगा आपको। ब्रह्मपुत्र इसके साथ मिलती हुई ये आपकी बंगाल की जो खाड़ी है उसके अंदर गिर जाती है, ठीक है। यमुनोत्री हम फिर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसके द्वारा इसका मैदान निर्माण होगा, ठीक है। बात करते हैं इस गंगा के अंदर कुछ नदियां और मिलती है, जैसे नदियां और मिलती है, इसको नीचे थोड़ा नीचे ले लेता हूं, ठीक है, यहां से ले लेता हूं। इसके अंदर एक नदी मिलती है जिसको हम कहते हैं शारदा। क्या कहते हैं, शारदा नदी, ठीक है। एक आती है इसके अंदर गंडक नदी, कौन सी, गंडक। एक आती है घाघरा, ठीक है। शारदा, गंडक, घाघरा, ये प्रमुख नदियां इसके अंदर मिलती है, ठीक है। और एक आती है इसके अंदर कोसी, ये आपकी शारदा नदी, कौन सी, शारदा, ठीक है। और ये आपकी गंडक, घाघरा, और एक आपकी कोसी, ठीक है। ये इस प्रकार से इसके अंदर मिलती है। तीन नदियां, चार नदियां, कौन सी है, शारदा है आपकी, फिर घाघरा है, फिर गंडक है, घाघरा, फिर गंडक, फिर आपकी कोसी, ठीक है। ये आपकी कोसी है, ये आपकी गंडक है, ये आपकी घाघरा है, ये आपकी शारदा है, जो इसके अंदर मिलती है, ठीक है। एक्चुअली ध्यान रखना, मैं इसी प्रकार आपको बनाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना, ये इस प्रकार से इसके अंदर मिलती है। और एक नदी है जो इसके बस कह सकते हो जो निचली साइड से मिलती है, ये मिलती है सोन नदी, कौन सी, सोन नदी। कह सकते हो एकमात्र एक ऐसी नदी जो पूर्व की तरफ से, ठीक है, नहीं पूर्व नहीं, सॉरी आपके, हाँ वैसे देखे तो पूर्व कह सकते हो। अगर इधर मुंह है इसका, उत्तर की ओर जा रही है, दाएं बाएं के अंदर अगर कंफ्यूज होते हैं, दाएं बाएं के अंदर, ठीक है। ये कर रही है आपकी दाएं से प्रवेश, और ये सारी कर रही है बाएं से प्रवेश। तो एक नदी है जो दाएं से प्रवेश करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से गंगा अकेले नहीं, ये सारी नदियां मिलकर इसका निर्माण करती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन यमुना नदी, किसकी बात करते हैं, यमुना नदी की, ठीक है। तो जो यमुना नदी है वो कह सकते हो यहां से बहती हुई इस सोन नदी से साथ में मिलती हुई यहां पर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये यमुना नदी है, कौन सी, यमुना नदी है, ठीक है। याद रखना ये यमुना है, ठीक है, यमुना। और इसी यमुना के अंदर भी कई प्रकार की, जैसे मध्य प्रदेश से निकलती है आपकी चंबल निकलती है, कौन सी निकलती है, चंबल नदी, जो चंबल निकलती है ये आपके यहां से निकलती है, चंबल है, कौन सी, चंबल। और ये मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जाती है, और ये राजस्थान का इस वाला हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और फिर ये इसके अंदर मिल जाती है। इस प्रकार बहुत सारी नदियां हैं जो गंगा नदी के अंदर अपने कह सकते हो मिलन करती है, फिर इसके बाद में बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। और इसी यमुना के अंदर मिलती है एक बेतवा नदी, कौन सी, बेतवा, इधर बेतवा मिलती है, बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा, चंबल है, बेतवा है, ये यमुना में मिलती है, ठीक है। और ये बाद में किसमें मिल जाती है, गंगा के अंदर मिल जाती है, ठीक है। अब इन सभी नदियों के कारण जो पूरा का पूरा मैदान विकसित हुआ, इन मैदानों के कहते हैं कि गंगा का मैदान। कौन सा मैदान, गंगा का मैदान। और जो गंगा का मैदान है, एक यहाँ पर तीस्ता नदी है,
जो डायरेक्ट कह सकते हो आपकी बांग्लादेश के अंदर चली जाती है। यहाँ पर कटापड़ा क्षेत्र है, ज्यादा मैदानी भाग नहीं है, लेकिन तिस्ता और एक नदी आती है गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। उनके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? आपका पूरा का पूरा गंगा का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? गंगा का मैदान। और जो प्रमुख शहर मैंने आपको बता दिए प्रमुख रूप से, यमुना नदी कह सकते हो हरियाणा का, कुछ दिल्ली, यमुना नदी इसके अंदर नहीं, यमुना, हाँ मैं भाग बता रहा हूँ आपको। दिल्ली है, आपका हरियाणा है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, फिर आपका बिहार है, फिर आपका झारखंड है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है। इस तरीके से ये बहती है, ठीक है। और चंबल नदी राजस्थान से बहती हुई इसके अंदर मिलती है। तो हरियाणा कुछ हिस्सा यहाँ पर कवर होता है और कुछ हिस्सा कह सकते हो आपका बेतवा कुछ सोन नदी के द्वारा मिलाया जाता है। तो ये आपका कौन सा था? गंगा का मैदान। अब इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है यहाँ पर कह सकते हो, ये मान लो ये स्थान है तिब्बत का, ठीक है, जो चीन के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ से निकलती है और यहाँ से प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ पर यू आकार लेती है और एक नदी यहाँ पर ये प्रवेश करती है। दो नदी यहाँ पर मिलती हैं और ये नदियां बनती हुई यहाँ पर आती हुई फिर यहाँ पे से प्रवेश कर जाती है। जो मुख्यतः ये निर्माण करती है ये असम के अंदर, किसके अंदर? जो असम का भूभाग है, कौन सा? असम। असम के अंदर मैदान विभाग का निर्माण करती है, किसका? असम का। तो इसे असम का मैदान भी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जो निर्मित है, ठीक है। इसे यहाँ पर सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है, ध्यान रखना, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। लेकिन इसे यहाँ पर क्या कहते हैं? सांगपो, ठीक है। सांगपो बोलते हैं इसको, ठीक है। अपन इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और यहाँ पर आता है नाम किसका आता है? अगर यहाँ प्रवेश करती है भारत के अंदर, इसे इस साइड में दिहांग एक और एक की लोहित। कौन सी? लोहित। लोहित नदी है, इसके अंदर प्रवेश करते हैं। दो नदियां हैं इसकी साइड नदियां दिहांग और लोहित, और दोनों मिल जाती हैं और यहाँ पर कह सकते हो आपकी ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर असम में बहती हुई ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर यहाँ पर प्रवेश हो जाती है। यहाँ पर कहाँ पर? आपके बांग्लादेश के अंदर। फिर बांग्लादेश में इसको जानते हैं जमुना के नाम से। किसके नाम से? जमुना को। और गंगा को जानते हैं पद्मा के नाम से। फिर ये कह सकते हो एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है पश्चिम बंगाल के अंदर यहाँ पर। और फिर कह सकते हो आगे बढ़ती हुई इसे मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेघना के नाम से। और लास्ट में ये अपना जल है जो प्रवाहित कर देती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपका था पूरा का पूरा कह सकते हो जो आपका उत्तर का जो मैदान है, ये मैंने आपको बताया जिसकी भौगोलिक चीजें, ठीक है। अब इसी मैदान के अंदर बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कुछ इसके भाग ऐसे हैं जिनके कारण कह सकते हो कई प्रकार की शब्दावली सामने आती हैं जो बच्चों को काफी परेशान करती है, जैसे खादर है, बांगर है, भाबर है, तराई है। इन क्षेत्रों की बात हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे इन क्षेत्रों की, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि हो, कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।